भी अभेद हो जाता है, सब एक हो जाते हैं। तो दंड जतिन कर और भेदतः नर्तक नृत्य समाज। और राम जी का राज्य तो ऐसा था, मांग ही बारिश दे ही जल रामचंद्र के काज, और रवि तब जीत नहीं काज। राम जी के राज्य में तो ऐसा वातावरण हो गया था कि बादल वर्षा लेकर के घूमते थे और अवधवासियों से पूछते थे कि हम वर्षा कब करें। अवधवासी कहते थे कि अभी मत बरसो, जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, तब आकर बरस देना। और जब अवधवासियों को जरूरत पड़ती थी तब वो बादल थोड़ा सा जल बरसा देते थे। और रवि तब जितने ही काज, भगवान सूर्यदेव भी उतने ही तपते थे जितनी आवश्यकता रहती थी। और इसीलिए राम जी के राज्य में न एसी की जरूरत पड़ी, न कूलर की, न पंखे की, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। ये अब के समय में एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, इन सब की आवश्यकता अभी पड़ती है। तो ये उस समय की बात है। और ये राम राज्य के वर्णन के बाद श्री तुलसीदास जी महाराज पुत्रों का भी वर्णन करते हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाए। और दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, सभी भाइयों के दो दो पुत्र हुए। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज जब पुत्रों का वर्णन करते, मैं आपसे निवेदन करूं, जब पुत्रों के बारे में बताया जाता है, पुत्रों के बारे में जब परिचय दिया जाता है तो पिता के नाम से परिचय दिया जाता है कि इनके पुत्र हैं। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज ने जब लौ और कुश का वर्णन किया तो माता जानकी जी का नाम लिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाए। अच्छा, ऐसा क्यों किया? इसके पीछे केवल एक ही कारण था। क्या? जब कोई पुत्री अपने पुत्र को अपने मायके में जन्म दे, अपने पिता के घर जन्म दे, तो मायके वाले जब पुत्र का परिचय देते हैं तो बेटी के नाम से परिचय देते हैं कि ये उनके बेटे हैं। और जब बेटे का जन्म पिता के घर होता है तो पिता के नाम से परिचय दिया जाता है कि ये इनके पुत्र हैं। और श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज इस पर और रोशनी डालें और प्रकाश डालें, तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देखो भैया, लौ कुश के बारे में यदि आपको जानना है तो लौ कुश वेद पुराणन गाए। लौ कुश के बारे में वेद और पुराणों में लिखा है, आप उसमें पढ़ लेना। और मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि मैं आगे और वर्णन नहीं करूंगा, बस इतना ही वर्णन। और लेकिन एक कवि ने माता जानकी जी के बारे में कहा है। श्री तुलसीदास जी महाराज तो माता जानकी जी के जो वन गमन की यात्रा है, जब उसको श्री राम जी ने फिर से दोबारा वन भेजा, इसको उन्होंने स्वीकार किया नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन एक भक्त कवि ने इसको स्वीकार किया है। और श्री तुलसीदास जी महाराज उसका विरोध भी नहीं करते। जब दूसरों का मत है तो दूसरों के मत का भी हम खंडन नहीं करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है भाई आपका मत है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार की घटना है, माता जानकी जी